आनंदवती राय देश की एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक इंग्लिश की बहुत अच्छी राइटर, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर रहीं। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी पटकथा लिखी तथा फिल्मों में लीड रोल भी किया। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक इंटरनेशनल लेवल की राइटर हैं, परंतु कभी कभी उनके बयान ऐसे हो जाते हैं जिससे काफ़ी कुछ विवादास्पद हो जाते हैं और चर्चा में बने रहना उनकी अपनी एक अदा है, एक आदत है। आनंदवती राय की बैकग्राउंड ये है कि उनके मदर उनकी सीरियाई मूल की एक ईसाई महिला हैं थी। उनके अपने अलग विचार थे। जब ये 2 साल की थीं तो 2 साल में ही इनके फादर और मदर अलग हो गए थे। हिंदुस्तान की वो राइटर हैं आनंदवती राय, जब 2 वर्ष की थी उस समय के उन्होंने अपनी मेमोरीज़ को, अपने संस्मरण को लिखे हैं, जो एक ये बहुत ही काबिले तारीफ की बात है कि वास्तव में उनके रग रग में एक अच्छी लेखिका के गुण हैं। उनकी एक किताब जो मैंने पढ़ी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको बुकर अवार्ड मिला है, वास्तव में बहुत ही टॉप की वो है। उनकी और भी कुछ किताबें नहीं हैं जो अपने आप में टॉप का है, परंतु अभी उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, उसको लेके हर जगह चर्चा चल रही है और हर जगह डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कभी कभी आनंदवती राय जी के बयान ऐसे रहे जो चर्चा में रहे, विवादों से बहुत ज़्यादा वो रहें और कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। उन्होंने अभी प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोला, तो ये खैर एक उनका अधिकार है, अपने बोल सकती हैं, परंतु इसके पहले भी उन्होंने कई बयान ऐसे हुए कि जैसे आज से 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि इस्लामी फोबिया का सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। एनआरसी में उनके बयान भी काफ़ी चर्चा में रहे। उन्होंने ये भी कहा कि एक मज़हब को स्पेशली कोरोना में इन्वॉल्व किया जा रहा है, कोरोना फैलाने पे। और कई बयान उनके रहे, एक आध बयान उनके ऐसे भी रहे कि कई थानों में एफआईआर भी हुई, मगर जो एफआईआर उनके खिलाफ की गई वो टेक्निकल वो था, उनके विरोधियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से किया। मगर उनका विवाद भी कई जगह ऐसा रहा कि बिल्कुल एक शांत पानी में एक ढेला ऐसा फेंकना जिससे कि एकदम से तरंगे उठने लगे और पानी में हलचल पैदा हो जाए। उन्होंने भारत की तुलना नाजी और जर्मनी से की। काश यदि वो किसी पार्टी विशेष की करती तो ज़्यादा अच्छा था। कई जगह वो भारत की भी तुलना कई विदेशी मामलों में, एक पाकिस्तानी पेपर में एक खबर छपी थी, उसको भी उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया। कहीं कहीं वो कश्मीर के मुद्दे पर भी उनके विचार ऐसे रहे कि उन्होंने वहाँ पर अलगाववादियों का अपरोक्ष रूप से समर्थन किया और जो राष्ट्रीय हितों के हिसाब से उतना अनुकूल नहीं था जो एक हिंदुस्तान की आम जनता महसूस करती थी। सुजैना आनंदवती राय का एक किताब और थी और उसका नाम था इन्फिनाइट जस्टिस, जो बहुत अच्छी थी। अभी उन्होंने एक बयान और दिया है कि भारत पीछे चल रहा है। भारत वो जहाज है इस समय जो आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे चल रहा और ये दुर्घटनाग्रस्त हो सकता। तो ये भी ठीक नहीं लगता है कि भारत के लिए इन्होंने कहा है, उसका विरोध ज़बरदस्त हो रहा है। उन्होंने मोदी के लिए कहा, भारत के लिए कहा। और दूसरी आपको बता रहे हैं कि मैंने खुद इनको देखा जब ये 16-17 साल की थी, तो यहाँ पे दिल्ली पे आके इन्होंने संघर्ष किया और बोतलों से पैसा इकट्ठा करके, जो खाली बोतलें थीं इनसे पैसा इकट्ठा करके इन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की और स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट में इन्होंने इतने अच्छे स्कूल, नेशनल लेवल के स्कूल पे
एडमिशन लिया, जबकि इनकी माली हालत, इनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं था, और कैसे इन्होंने संघर्ष किया जो अपने आप में, तो इसमें कोई बात नहीं। संघर्ष का नाम है अरुंधति राय। परंतु अरुंधति राय के बयान जो भारत को लेकर के हो जाते हैं, उसका विरोध भारत में हो जाता है। नर्मदा आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। नर्मदा आंदोलन को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उठाया, मगर कई ऐसे मामले रहे कि जिसमें जैसे इन्होंने कहा कि एक देश में, भारत में एक प्रधानमंत्री एक ही टर्म से बढ़ाए। इन्होंने ये बात कही जब मोदी आए तब कही, मोदी के कार्यकाल के लगभग 2-3 साल बाद कही। काश यदि ये जब मनमोहन सिंह थे उस समय भी ये बात कहते तो कोई बात में बात थी। इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री रहे, ये इसके पहले भी कई मुख्यमंत्री रहे। ये अगर त्रिपुरा के उस समय जो सरकार गवर्नर, वो जो मुख्यमंत्री थे, ये उनके लिए भी कहती, कभी ये ज्योति बसु के लिए भी कहती, कभी और मुख्यमंत्रियों के लिए कहती, और प्रधानमंत्री को कहती। शोभा सिर्फ एक व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए कहा, तो उससे ये झलकता है साफ कि उनका, इसमें कोई शक नहीं, आरएसएस और बीजेपी के विरोध में उनका अपना एजेंडा है। एक अच्छी बात है, वो एक अच्छी वक्ता है, परंतु उनका एजेंडा बिल्कुल निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है। वो ये बात और लोगों के लिए, अगर मनमोहन सिंह के लिए, वह तमाम मुख्यमंत्री ऐसे हैं जैसे नीतीश कुमार हैं, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जो लगातार बने रहे, इसके पहले दिग्विजय सिंह लगातार बने रहे। अगर इन लोगों के लिए भी कहती, और ये बात ये केजरीवाल के लिए भी कह सकती थी, केजरीवाल भी इतने बार से चीफ मिनिस्टर बने, तो शायद शोभा देता। मगर इसमें कोई शक नहीं कि एक राजनीतिक विशेष से कम्युनिस्ट विचारधारा की वो हैं, और उनका सोच, उनका बोलना एक पक्षी रहा है, बहुपक्षी या निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है। मगर कुछ भी हो, अरुंधति राय एक अच्छी राइटर थी, एक राइटर हैं, एक इंटरनेशनल लेवल की थी, एक अच्छी विचारक हैं, परंतु उनसे उम्मीद की जाती है कि भारतीयता का ध्यान रखें। अरुंधति राय के बारे में और भी कई ऐसे मामले हैं कि पता नहीं क्या है कि अरुंधति राय ने चर्चा में रहने का, और हर जगह एक रेस में रहने का, और हर चीज़ का क्विक आइडिया ये अरुंधति राय जी का है। ये एक वो ब्रेन है जो कि भारत में हमेशा हलचल पैदा करती रहती हैं, और उनके पास, इसमें कोई शक नहीं, हर खबर की एक उनको अच्छी जानकारी रहती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। वो जहाँ पर भी किसी सेमिनार पे कोई भी यह जगह खाली है जिन पे विचार नहीं हुआ है, जिस पे लोगों ने चर्चा देश में नहीं की, उसका प्रतिनिधित्व, उस बात को अरुंधति राय कहती हैं। तो अरुंधति राय भी इस भारत के गुलदस्ते की एक ऐसी फूल हैं कि जैसे एक गुलदस्ता हो, तो हमेशा उन्होंने एक न एक ऐसी नई बात उठाई है जिसके लिए वो चर्चा में, और वास्तव में एक बात उन्होंने रखी, इसी को अनेकता में एकता भारत कहते हैं। जय हिंद। मैं अजय पत्रकार।